गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार फ्रॉम आईटी कंप्यूटर एजुकेशन से आप सभी को लेकर के आ गया हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड इफ के बारे में। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने क्लास जो हमारा 1 जो एक तरह से चला था, जो मॉड्यूल नंबर 2 पे हम लोग देख रहे थे, वो सिंपल इफ के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। और आप लोगों ने कुछ कुछ सवाल बनाए थे, है ना, जिसमें सिर्फ एक कंडीशन रहती थी। क्या रहती थी? देखो, मैंने पहले बताया हुआ था कि अगर इसी तरह का कुछ सीट है आपके पास और आपको बताना है फेल हुआ है बंदा, पास हुआ है, क्या हुआ है, तो डायरेक्टली बताना है। यदि कहीं तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है, यदि टोटल 200 से अगर ज़्यादा आ जाए, यानी कि जिस बंदे का टोटल 200 से ज़्यादा आ जाए तो उसको हम लोग पास करवाते थे, नहीं तो उसको फेल होता था, है ना। तो सिंपल हम लोग इफ का फॉर्मूला लगाते थे और ये हमारा बन जाता था। यदि किसी ने वीडियो ये नहीं देखी है तो आई बटन के ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज क्लास नंबर 2 पे। और क्लास नंबर 2 पे मैं आप सभी लोग को लेके चलता हूँ क्लास नंबर 2, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। और रिक्वेस्टेड है कि अगर क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि बिकॉज अगर आप उसे नहीं देखते हैं तो क्लास नंबर 2 समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको, क्योंकि चीज़ें जो रिलेटेड है कुछ क्लास 1 से ज़्यादातर रिलेटेड है। चलिए आते हैं इस क्लास के अंदर, ध्यान से समझिएगा इसमें क्या कहा गया है। इसमें आपको एक पूरी की पूरी शीट दे रखी है जिसमें कुछ लड़कों के नाम दे रखे हैं और उनके कुछ प्रतिशत दे रखे हुए हैं। आपको रिमार्क तय करना है कि उसने क्या करना, उसको क्या है, भाई एक्सेलेंट है, गुड है, वेरी गुड है, या नीड इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या तो फेल इंसान है ना। तो यहाँ पे आपको एक स्लैब दे रखा हुआ है, जिस स्लैब के अंदर आपको बताया गया है कि वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर किसी का प्रतिशत 95 से 100 के बीच में है, दैट इज ऑल एक्सेलेंट, वो एक्सेलेंट है। अगर 85 से 94 तो वेरी गुड है। अगर 75 से 84 तो वो गुड है। अगर 65 से 74 तो उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कोई लड़का अगर 64 से कम लाया, नहीं जीरो से थोड़ा ज़्यादा पढ़ा और 64 के बीच में रहा, तो वो फेल है। बनाएंगे कैसे, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस चीज़ को समझने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम बताएंगे इक्वल टू, बोलेंगे यदि कहीं, इफ यानी यदि, क्या यदि, कि अगर प्रतिशत, इफ का इंग्लिश होता है, मतलब इफ की हिंदी होती है अगर, यानी यदि बोल सकते हैं। अगर प्रतिशत, देखिए यहाँ बोला प्रतिशत, ठीक, अगर प्रतिशत 95 से ज़्यादा हो, देखिए 95 100 से, तो उसको एक्सेलेंट बोलेंगे। तो फिर मैंने यहाँ उसी तरह लिया, देखो फिर से एक बार आप, चलो फिर से यहाँ पे देखेंगे, इक्वल टू लगा देंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेल में इक्वल टू से करते हैं। इक्वल टू, फिर लिखेंगे इफ, यदि कहीं, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट दीजिए। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या देंगे कि यदि कहीं प्रतिशत, प्रतिशत क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन दे देंगे, ठीक, इक्वल टू दे देंगे, कितना से, 95 से, कि भैया प्रतिशत जो है 95 से अगर ज़्यादा होगा तो देन, यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला में दिख रहा है, कॉमा दिख रहा होगा शायद, अगर कहीं आपको विजिबल हो पावे तो मैं दिखाना चाहूँगा कि कॉमा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, ओके, कुछ इस तरीके। तो उसका वैल्यू इफ ट्रू, यदि मतलब 95 ज़्यादा हो जाए तो होगा क्या, तो भैया उसको एक्सेलेंट बोलना है आपको। तो एक्सेलेंट के लिए हम जब भी कोई भी इंग्लिश लिखेंगे तो आप डबल कोट्स के अंदर लिखिए तो वो बेटर रहेगा। और यहाँ पे मैं लिख दिया एक्सेलेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल कोट्स के भीतर में बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग पूछ देते हैं कॉमा, फिर बोलता है वैल्यू इफ फॉल्स, यदि ये गलत हो गया तो, यानी कि यदि 95 से कम नहीं आया तो भाई मेरे पास तो बहुत सारे कतार हैं लगे हुए, क्योंकि इफ के अंदर क्या होता था कि अगर 95 से, अगर मान लीजिए यही कंडीशन रहता, तो अगर 95 से ज़्यादा आता तो एक्सेलेंट, नहीं तो हम लोग बोल देते कि भैया नॉट गुड, ना तो फेल बोल देते, सिंपल सी बात। बट यहाँ पे कंडीशन एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। जब कंडीशन एक हो तो हम लोग सिंपल इफ लगाएंगे, और कंडीशन जब एक से ज़्यादा हो तो हम लोग नेस्टेड इफ लगाते हैं। क्लियर? और यहाँ पे हमने डायरेक्ट अब क्या 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 करना है, आगे वाला पोजीशन को लगा देना। फिर बोलेंगे इफ, यदि कहीं, फिर से यदि कहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो यदि कहीं, फिर ऐसा भी तो हो सकता है, क्या, यदि कहीं प्रतिशत जो है अगर कितना से 85 से ज़्यादा लेंगे तो इक्वल टू 85, अब 85 से ज़्यादा अगर कहीं किसी का हो गया तो, ठीक, फिर कॉमा, ठीक, 85 से अबव, फिर कॉमा, तो उसको क्या देना है, डबल कोट्स के अंदर में लिखना है वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, यहाँ पे हम वेरी गुड लिखेंगे, डबल कोट्स के भीतर बंद कर देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर कॉमा लगाए। देखिए अगर कहीं मान लीजिए अब किसी किसी का ये सवाल होगा कि 85 से ज़्यादा या 95 से ज़्यादा, बात तो वही होगी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान दीजिएगा,
85 से ज़्यादा जब बढ़ेगा यानी 90 हो जाएगा, जब 91 हो जाएगा तब तक के लिए तो ठीक है, तब तक उसको वेरी गुड देगा। लेकिन जैसे ही 95 आएगा तो ये इस कंडीशन पे काम करने लगेगा, तो वो एक्सेलेंट ही देगा। यानी 95 से अगर 100 के बीच में जाता है, ठीक है, 100 से ओवर भी चला जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत तो 100 से ओवर तो होंगे ही नहीं, है ना। तो ये 95 से अगर ज़्यादा जाएगा तो उसको एक्सेलेंट ही बोलेगा, 85 से ज़्यादा जाएगा तो उसको वेरी गुड बोलेगा। और अधिक फिर से अगला कंडीशन क्या है मेरे भाई, अगला कंडीशन यहाँ पे वेरी गुड के बाद है गुड का कंडीशन, लेकिन वो कितना 75 से ज़्यादा। उसी तरह फिर लगाएंगे, यदि कहीं ब्रैकेट फिर से ओपन करेंगे और बताएंगे फिर से कि प्रतिशत जो है वो बड़ा है, मतलब कि इक्वल है किससे 75 से, यदि कहीं तो कॉमा, हमने लॉजिकल टेस्ट डाल दिया। अब बोलता है वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि वैल्यू यदि सही हो जाता है तो, मतलब कि 75 से ज़्यादा हो जाता है तो हमको लिखना है गुड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुड, ओके। एंड देन फिर से लगाना होगा हमें यहाँ पे कॉमा, लगा दीजिए कॉमा। फिर से बोलता है कि वैल्यू इफ फॉल्स, यदि ये वैल्यू गलती हो गया, मान लीजिए आपके 75 से ज़्यादा नहीं आ पाया, तो उससे भी कम के लिए हमारे पास एक और कंडीशन है, 65 से ज़्यादा पर डाल देंगे। फिर बोलेंगे यदि कहीं क्या प्रतिशत, देखिए फिर मैं बार बार फिर से प्रतिशत को ले रहा हूँ, ठीक, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना 65 से ज़्यादा, हाँ, और फिर लगा देंगे कॉमा। लॉजिकल टेस्ट हो गया, तो उसका हम लोग बोलेंगे नीड्स इम्प्रूवमेंट, ओके, नीड इम्प्रूवमेंट, एंड देन डबल कोट्स में डाल देंगे। फिर लगाएंगे हम लोग क्या, कॉमा। वैल्यू इफ फॉल्स, यदि फिर से ये गलत हो गया तो फिर से क्या 0 से बढ़ाते देंगे। फिर से बोलेंगे इफ, यदि कहीं वही प्रतिशत जो हमारा है वही ग्रेटर देन हो जाए, इक्वल टू हो जाए 0 की, ठीक, तब क्या करना होगा, हम उससे बोल देंगे कि भाई तू सच में फेल है यार, है ना, तू फेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बस इतने ही कंडीशंस हैं और आगे कंडीशन नहीं है, और कोई कुछ बात नहीं है। डायरेक्टली हम वैल्यू को डालेंगे और ये फॉल्स हो जाएगा। एंड देन अब डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दीजिए, अब ब्रैकेट्स को बंद कर दीजिए। तब तक बंद कीजिए जब तक कि यहाँ की कंडीशन दिखाना ना शो हो जाए, या तो तब तक बंद कीजिए जब तक यहाँ पे ब्लैक ना आ जाए, ब्लैक कलर का ना बंद हो जाए। क्लियर है यहाँ तक सभी को। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे दे दिए नीड इम्प्रूवमेंट, क्यों, क्योंकि ये 67 मार्क्स लाया है, दैट इज कॉल्ड, देखिए इसकी इस वाले स्लैब में आ गया, 65 to 74 वाले स्लैब में आ गया, इसको नीड इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे मैं 75 कर दूंगा ना तो ऑटोमेटिकली ये गुड हो जाएगा, और जैसे मैं 64 से कम कर दूंगा ऑटोमेटिक ये फेल दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब मैं यहाँ से अब पकड़ करके इस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रैक कर दूँ तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा, है ना। शायद समझ में आपको आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को मतलब रिमाइंड करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक इसी तरीके से ये सारे सवाल बनेंगे आपके पास। देखिए ये सवाल दिया गया है, इसमें भी मार्क्स दिया गया है, ग्रेड दिया गया है। अधिक कोई लड़का जीरो से कम लाता है, सॉरी 0 से 35 के बीच में लाता है तो फेल, 35 से 45 के बीच में लाता है तो सी, 45 से 60 के बीच में लाता है तो बी, 60 से 65 के तो ए, 65 से 90 के बीच में लाता तो ए प्लस, और 90 से प्लस लाएगा, ज़्यादा लाएगा तो उसको ए प्लस मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको फिर उल्टा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं, इक्वल टू, फिर लिख सकते हैं इफ, ब्रैकेट्स ओपन दे दीजिए कि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, आप 90 से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। फिर मैंने कॉमा लगा दिया, डबल कोट्स के अंदर में ए प्लस दे दिया, डबल कोट्स इस तरीके से, ओके। फिर लगा देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर बोलेंगे यदि कहीं, फिर से इफ लगा देंगे। फिर से क्या बोल रहे हैं कि भाई मार्क्स जो हमने लिखा था, है ना, मार्क्स जो अगर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 75 से फिर कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर आप लिख दीजिए क्या, अगर ए प्लस अगर देगा, है ना। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, 0 तक आप इस तरह लिखिएगा, जो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए अभी शुरुआती दौर के अंदर, है ना। आप इस तरह बना सकते हैं। अगला यहाँ पे सेल्स के लिए प्रैक्टिस नंबर सीट में सेल जिसका 1 से $150 के बीच में, वो उसको 3% कमीशन देना है। सिर्फ 3% यहाँ पे शो ऑफ होना चाहिए। 51 से अगर $100 के बीच में तो 5% देंगे, 101 से 150 के तो 7% देंगे, अगर कहीं 150 से ज़्यादा है तो उसको 10% देंगे। सिर्फ यहाँ पे 10% 5% शो ऑफ करवाना है। ये आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो नहीं समझ में आए एक बार और देखिए, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया वो इस वीडियो के अंदर, है ना। और दूसरा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है,
ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में ही बता दूंगा, है ना। इस क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना पड़ेगा, ये टैक्स ऑटोमेटिक परसेंटेज में दिखा देगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। लेकिन आपको जो यहाँ पे टोटल प्रैक्टिस सेट 3 है, इन तीनों को आप ज़रूर एक बार देखें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।